जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो सूर्यदेव से संबंधित होने वाली है। सूर्यदेव देखिए अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और नक्षत्र परिवर्तन करके ये एक ऐसे नक्षत्र में जाने वाले हैं जहाँ पर ये बहुत शक्तिमान कहे जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं इनका प्रभाव कई गुना बढ़ने वाला है। सूर्य इस समय पर देखिए 18 कला के हैं। मेष राशि में जब आते हैं तो ये 19 कला के होते हैं और जब ये वृषभ राशि में आते हैं तो 18 कला के होते हैं। मात्र एक कला कम होने के कारण यहाँ पर इनको उच्च प्रभाव नहीं कहा जाता है। उच्च प्रभाव ये मेष राशि में ही कहे जाते हैं। किंतु देखिए यहाँ पर बुध का इनका साथ हो रहा है और बुध का साथ होने के साथ साथ इनका जो प्रभाव हो रहा है वो नक्षत्र के प्रभाव में जाते ही आपके लिए इनके प्रभाव में 100 गुना वृद्धि हो जाएगी। जब इनके प्रभाव में वृद्धि होगी तो फिर आपको भी बेहद प्रभावशाली प्रभाव प्राप्त होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये लग्नगत गोचर कर रहे हैं तो लग्नगत गोचर करने वाला ग्रह जो होता है आपको समस्त 12 भावों से प्रभावित करता है। तो यहाँ पर सूर्य के प्रभाव आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और इन बढ़े हुए प्रभावों के साथ आपको किस तरीके से लाभ प्राप्त होने वाला है इस पर पूर्णतया चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि सूर्य कारक किन चीज़ों के होते हैं। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, आत्मविश्वास के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं। नौकरी चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर गवर्नमेंटेड सेक्टर में, नौकरी के कारक होते हैं, नौकरी में स्थायित्व के कारक होते हैं, उत्तरोत्तर वृद्धि के कारक होते हैं, प्रमोशन के कारक होते हैं, जीवन में सफलता के कारक होते हैं, एकाग्रचित्तता के कारक होते हैं, शासन प्रशासन के कारक होते हैं, अधिकारी वर्ग के कारक होते हैं, हृदय के कारक होते हैं। तो देखिए इतनी सारे स्थानों पर कारक रखने वाले सूर्यदेव अब बहुत ही शक्तिशाली अवस्था में आने जा रहे हैं। तो इनके प्रभाव आपके लिए किस तरीके से होने वाले हैं। वहीं फाइनेंस के कारक बुधदेव भी इनके साथ में ही गोचर कर रहे हैं, तो इनकी स्थिति किस प्रकार से, इस पर पूर्णतया चर्चा करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो सूर्यदेव देखिए इस समय लग्नगत गोचर कर रहे हैं और लग्नगत गोचर करने के कारण इनके प्रभाव जो हैं आपके लिए बेहद शानदार होने वाले हैं। सबसे पहले आपके व्यक्तित्व में इस समय एक प्रभाव आने वाला है जो कि सभी को अपनी ओर प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। आपके बोलचाल, आपके चलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका कुछ एक राजा के समान ही होने वाला है। आपकी विचार शक्ति इतनी जागरूकता तीव्र और तीक्ष्ण होने वाली है कि हर समस्या का समाधान आपके पास होगा और वो समस्या का समाधान भी ऐसा होगा जो सामान्य जनमानस के माइंड में नहीं आएगा। प्रभावकारी होगा, सफलताकारी होगा और दीर्घकालिक लाभकारी होगा। तो ऐसे प्रभाव होंगे यहाँ पर सूर्यदेव के। वहीं बुद्धि के स्वामी की तो बुद्धि भी इस समय आपकी बहुत कुशाग्र होगी कि मतलब कोई आप स्किल सीखना चाहते हैं या किसी कार्य का विश्लेषण करना है तो आपके लिए बहुत अच्छा यह समय काल रह सकता है। अधिकारी वर्ग को अपने प्रभाव में लाना है तो ये समय काल बहुत अच्छा है। तो देखिए यह समय काल सबसे अच्छा तो उन लोगों के लिए है जो किसी भी तरीके से इंटरव्यू देना चाहते हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या नौकरी में ट्रांसफ़र प्रमोशन चाहते हैं, अधिकारी वर्ग से किसी भी प्रकार के अपने कार्य निकलवाने के लिए यह समय काल आपके लिए बेस्ट कहा जा सकता है। आपका हाव भाव, भाषा शैली सभी कुछ इस समय लोगों को अपने प्रभाव में लेता हुआ दिखाई देगा। आपकी भाव भंगिमा और आपके कार्य करने का तरीका, आपका टैलेंट, इस समय कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो आपके संपर्क में आए और आपसे प्रभावित ना हो। सामने से चलकर अधिकारी वर्ग आपको अपने फेवर में लेने का प्रयास करता हुआ दिखाई देगा। चीज़ों को आप अपने लिए बहुत ही सार्थक करते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए सूर्य की विशेष कृपा, सूर्य जहाँ पर होते हैं वहाँ पर इनका प्रभाव कम होता है लेकिन अपने से सप्तम पर इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इस समय आप अपने स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत सजग रहते हुए देखे जाएंगे। इस समय योगा भी कर सकते हैं आप, डाइटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, हेल्थ कॉन्शियस व्यक्ति कहे जा सकते हैं आप। अपने हेल्थ के लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हैं। सप्तम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर जाएगी तो सबसे पहले जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ी सी कटुता आएगी। तो देखिए जीवन साथी के स्वभाव में ये कटुता और आपके अंदर अहंकार की भावना
ये चीज़ें देखी जाएंगी। तो ये देखिए, आपको बहुत संयम से, बहुत समझदारी से इन चीज़ों को अपने नियंत्रण में लेना है, क्योंकि इस समय कह सकते हैं कि जीवन साथी कठोर स्वर का आपके लिए प्रयोग करता हुआ देखा जाएगा। उसकी भाषा शैली बहुत कटु होगी, भाव भंगिमा बहुत ही विशेष होगी। डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों की अगर चर्चा करें तो इस समय उनको डेली इनकम में इजाफा होता हुआ देखा जाएगा। किसी भी तरीके से अगर कार्य क्षेत्र पर स्थिति उनके अनुकूल नहीं थी, तो अब कार्य क्षेत्र पर स्थिति उनके अनुकूल होती हुई दिखाई देगी। चीज़ों को बहुत बेहतर से मैनेज करते हुए आप दिखाई देंगे। जो मैनेजमेंट शक्ति इस समय पर आपके अंदर देखी जाएगी, आप देखेंगे इससे पहले आपके अंदर नहीं थी। चर्चा करें इस समय पर अगर व्यापार से जुड़े हुए, तो देखिए, जो लोग भी व्यापार से जुड़े हुए हैं, व्यापार का विस्तार कर रहे हैं, व्यापार में विकास चाहते हैं या व्यापार को गति प्रदान करना चाहते हैं, तो इस समय आप अपने थोड़े से प्रयासों के द्वारा ज़बरदस्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो इस समय पर ये होगी कि देखिए, इस समय जीवन साथी सहयोगी तो होगा, लेकिन थोड़ा सा रूड होगा। स्टूडेंट्स वर्ग की बात करें तो देखिए, उनके लिए 100% इस समय सफलता में रिजल्ट उनके पक्ष में आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बुध का भी साथ प्राप्त हो रहा है। एकाग्रचित्तता और बुद्धि एक दूसरे से मिल रही है। और गज केसरी राजयोग के बाद माने तो बुधादित्य राजयोग द्वितीय नंबर का राजयोग होता है। वहीं सुख भाव से संबंध बनने के कारण, क्योंकि सुख भाव में सूर्य देव की राशि है, सुखों में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। परिवार के लोग एक दूसरे के साथ बेहद, कहते हैं ना कि फोकस्ड रहेंगे। परिवार के जितने भी सदस्य हैं, सभी अपने अपने कार्य के प्रति अपनी एकाग्रचित्तता का परिचय देते हुए दिखाई देंगे। लोग आपस में परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहेंगे। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, अलगाव की स्थिति हो सकती है, या माता से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए, ये सब कुछ होगा तो ये त्वरित आवेग के द्वारा होगा। आपके अहंकार की वजह से इस समय घर में कुछ लोग आहत हो सकती हैं। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए, आपका व्यवहार इस समय थोड़ा सा, एक कहते हैं ना कि बहुत ही बात करने की शैली जो होगी काफ़ी गर्वीली होगी, और हाव भाव जो होगा, व्यक्तित्व जो होगा, तो वो एक दूसरे के लिए कह सकते हैं ना केयरिंग नहीं होगा। क्योंकि राजा होता है वो सिर्फ अपने ही हिसाब से सोचता है, उसे दूसरा क्या सोच रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होता। हर चीज़ को वो अपने अनुकूल ही चलाने का प्रयास करता है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही संयम से घर के अंदर काम लेना है, अन्यथा घर में कलह का वातावरण भी बन सकता है। और ये मान लीजिए, ये कलह का वातावरण अगर बना तो ये लगभग 10 से 12 दिन आपको प्रभावित करने वाला है। चर्चा करें अगर आपके घर में, तो देखिए, कुछ अगर आप काफ़ी लंबे समय से घर में ज़रूरत थी किसी कार्य को करने के लिए, जैसे रेनोवेट कराने के लिए, नया घर बदलने के सोच रहे थे, नया घर लेने की सोच रहे थे, और क्या हो रहा था, किसी न किसी कारण से अड़चन पड़ जा रही थी, तो अब ये अड़चन हटेगी और आपके कार्य आगे गति पकड़ते हुए दिखाई देंगे। देखिए, आप इस समय पर घर की छत के लिए कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं और घर में रेनोवेशन का कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। इस दौरान घर में मेहमानों का आवागमन भी हो सकता है। घर के लिए आप कीमती निधि खरीद सकते हैं। देखिए, निधि आप ये सोचकर इन्वेस्टमेंट करेंगे कि ये आपके फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर काम आएगी। तो देखिए, बहुत ही शानदार समय रहने वाला है, जो आपको बहुत अच्छे से मैनेज करना है। थोड़ा सा देखिए, रिश्तों में और आपके मध्य टकराव की स्थिति तो उत्पन्न होगी, लेकिन क्या है कि ये टकराव आपको आपसी समझदारी से बातचीत के द्वारा ही सुलझाना होगा। क्योंकि देखिए, राजा का प्रभाव होगा, तो इसे आप दबाव से या किसी प्रकार की नीतियों से नहीं सुलझा सकते। इसको सिर्फ युक्ति से ही सुलझा सकते हैं, प्रेम से सुलझा सकते हैं। तो देखिए, जिन लोगों के बर्थ चार्ट में सूर्य की स्थिति थोड़ी सी भी खराब होगी, देखिए, सूर्य कई प्रकार से खराब होते हैं। भाव बल से कमज़ोर होते हैं, राशि बल से कमज़ोर होते हैं, शत्रु राशि में बैठे होते हैं, षट बल से कमज़ोर होते हैं, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में होते हैं, शत्रु ग्रह से युत होते हैं, शत्रु ग्रह से दृष्ट होते हैं, नवमांश में कमज़ोर होते हैं, दशमांश में कमज़ोर होते हैं, अंश बल से कमज़ोर होते हैं, डिग्री वाइज कमज़ोर होते हैं। तो किसी भी तरीके से सूर्य अगर कमज़ोर हैं,
तो फिर ये प्रभाव आपके लिए नकारात्मक ही प्राप्त रहने वाले हैं। तो इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम आपके लिए कुछ ऐसे उपाय लेकर आते हैं जो आपके बर्थ चार्ट में ग्रह किसी भी अवस्था में बैठा हो आपके लिए कारगर रहते हैं। कारक मारक बाधक किसी भी तरीके से ग्रह बैठा हो आपके लिए लाभकारी रहते हैं। ओम घड़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का आपको 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना है। सूर्य को नित्य प्रति प्रातः अर्घ्य दें। लाल रंग की चीज़ें धर्म स्थान पर दान कर सकते हैं। पिता के सानिध्य में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। सूर्य देव के 1000 नामों का पाठ कर सकते हैं। रविवार का व्रत कर सकते हैं। रवि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। या फिर देखिए आप एक आंकड़े का पौधा ले लीजिए, उसे गमले में लगा लीजिए और जब आप इसको अर्घ देंगे, इसके सानिध्य में बहुत ज़्यादा समय बिताएंगे तो आपके ऑरा में जो उस ग्रह की नकारात्मक किरणें हैं वह आपकी प्योरीफाई होंगी। इसके अतिरिक्त देखिए अगर आप घर पर ज़्यादा नहीं रह सकते हैं तो आपको एक दक्षिण दिशा में, घर से दक्षिण दिशा में इस आंकड़े की जड़ को खोद कर लाइए। इसको पहले शनिवार के दिन अभिमंत्रित कर दीजिए और रविवार के दिन इसको खोद कर लाइए। पहले इसे देखिए, इसको लोहे की किसी वस्तु से नहीं खोदना है, चांदी की किसी वस्तु से खोदना है। खोद कर लाइए, घर लाकर इसका विधिवत पूजन कीजिए, अभिमंत्रित कीजिए कम से कम 10 माला का जप करके। ओम घड़ी सूर्याय नमः का ही जाप करना है। इसको आप अपने गले में धारण कर लीजिए लाल धागे के अंदर। इसको धारण करने के मात्र 2 से 3 माह के बाद आप देखेंगे आपके कार्यों में सफलता का प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और अगर आप इसे सदैव के लिए धारण करेंगे तो धीरे धीरे सूर्य की जो नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरा में है वो प्योरीफाई हो जाएगी और आपको इसके बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हुए देखे जा सकेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।